क्या हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज जा रही है ना? स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर हैं? यस सर। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ देखिए, कल जो हमने आप लोग को होमवर्क दिया था, काफी हद तक तो जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था काफी हद तक सही था। बस उसमें एक दो छोटे छोटे मिस्टेक हैं और वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हैं। उसको समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर अगेन वही डायग्राम की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए वी हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम देखिए, अभी हम लोग सिलेबस नहीं स्टार्ट किया, हम लोग का लगभग तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, फिर भी हम आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ा रहे हैं आपको। उसके पीछे रीजन यही है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या फिर बेसिक है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसमें आप लोग पढ़े भी हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी उसकी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। +4 +4 अच्छा, कल कुछ चीजें हमने बताया तो उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। जो होल्स होते हैं कौन से बैंड में लाई करते हैं? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? डोपिंग, डोपिंग कंसंट्रेशन पे। जैसे कल हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम लोग, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स उतने ही ज्यादा होंगे। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है? थर्मल टेम्परेचर हिस्ट्री, पे। टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, सपोज कर लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है, बॉन्डिंग कंप्लीट है। अभी हमारे पास बीच वाले सर्किल को हमने ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन उसके जगह पर भी ऐसा स्ट्रक्चर जिम करिएगा, यही स्ट्रक्चर हमारे पास वहां भी है। क्या बेटा? दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे चल नहीं रहा कुछ। सब ब्लैंक स्क्रीन हो रही है। विजिबल। एक सेकंड रुक जाओ। नाउ नो सर। अभी सर अब हो रहा है। ये कॉलेज का लाइन है और जो हमारे आपसे बात हो रही है मोबाइल नेटवर्क है, दोनों से कनेक्ट हुए हैं हम।
नहीं दिखाई। बेटा होल्ड कर रहे हैं, अगर नहीं कनेक्ट होगा तो अपने मोबाइल से हम कनेक्ट कर लेंगे। तब तक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और पुरानी बातें यूज कर रहे हैं। अच्छा, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं? Electrons. माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स। Holes. और इमोबाइल आयन इमोबाइल आयन भी तो होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज डोनर है। Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज अच्छा, इमोबाइल का मतलब क्लियर है ना? यस सर। ठीक। अभी भी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हुआ? नो सर। No, sir. No, sir. हेलो। आ गया सर। Yes, sir. Yes, sir. Visible. जी सर, अब शो। मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ा हमें। यहाँ पे हमारे पास हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो किया है। यहाँ बीच में हमने थोड़ी सी ब्लैंक, एक सर्कल को ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन यहाँ भी +4 वाली बात ही से एज्यूम करिएगा। और अगर आप स्मूथ जीरो टेम्परेचर की बात करें, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, उस केस में हमारे पास बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे लाने पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गया और इसके रिस्पेक्ट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। ये थर्मली जनरेटेड EHP है। इसका मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में वैकेंट एनर्जी स्टेट छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएगा। एक मिनट तो पॉज लीजिए, थोड़ा स्लो हो रहा है, उसको डायग्राम पूरा आ जाने दीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? डायग्राम में जो दिख रहा है, यस सर। यह जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है और यह जो होल जनरेट हुआ है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं। इसी बात को हम एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे यहाँ समझाए हैं और यही बात यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझाया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें ट्राइवेलेंट एटम ऐड कर दिए। ट्राइवेलेंट एटम ऐड करने का मतलब उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो 3 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो ट्राइवेलेंट एटम है, इसके बॉन्डिंग में जो हमारे पास दिख रहा है, इसके बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन उसके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 4 इसको सराउंडिंग से मिल सकते हैं, टोटल 7 दिख रहे हैं। तो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों ने यहीं पे होल कहा था कि यहाँ पे एक होल है, लेकिन होल की डिफिनेशन क्या बताई गई थी? इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है अपने Vacancy of electron.
वैकेंसी अगर बोला जाता है तो वैकेंसी का मतलब यहाँ पे हमारा डिफिशियंसी से मतलब होता है, या फिर किसी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो वहां से जो जगह क्रिएट होती है, ब्लैंक जगह क्रिएट होती है, उसे हम होल कहते हैं। यस तो सर। ये सातवां प्लेस जो आप लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पे होल है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है क्या? वहाँ पे नहीं सर। इलेक्ट्रॉन No, था ही नहीं। नहीं No, सर, sir. था हाँ ही सर। नहीं। इलेक्ट्रॉन वहां पे था ही नहीं, अंतर यही है। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ पे सिंपली वैकेंट एनर्जी स्टेट है, और चूंकि वो 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वह बहुत आसानी से फिल होने की कोशिश करेगा। वह जो वैकेंट एनर्जी स्टेट होता है वो यहाँ पे होता है, वैलेंस बैंड के जस्ट पास में। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और यह खाली स्पेस है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यही बात हम लोग जब एन टाइप के लिए डिस्कस किया था हमने, तो एन टाइप में जब डोनर एनर्जी लेवल जो हमारे पास था उसमें इलेक्ट्रॉन हमने इंडिकेट किया था। यहाँ पे देखो डोनर एनर्जी लेवल में, यहाँ पीले कलर से जो दिखाया गया, येलो कलर से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे और वह इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जा रहे थे कंडक्शन बैंड में। लेकिन पी टाइप में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस होता है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो एक ब्लैंक एनर्जी स्टेट होता है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं एक्सेप्टर पे। तो इस केस में होता क्या है, अब देखो इस दो तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किए हैं इसके पास 7 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए देखेगा कि अगर कहीं पूरे बाकी अगल बगल में कोई लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि दिस इलेक्ट्रॉन वाज लूजली बॉन्डेड फॉर एग्जांपल, तो यह इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्नेच कर लेगा, स्नेच करके यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हुआ ना दिस साइड से, तो यस यहाँ पे सर। होल यहाँ पे क्रिएट होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट से इस खाली जगह पे जा रहा है, तो इस बात को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पे दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट है। यह और इलेक्ट्रॉन जब पहले यहाँ पे था तो बॉन्डेड था, मतलब कौन से बैंड में था? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था बैलेंस बैंड में। अब ये खाली जगह पे जा रहा है, यहाँ से खाली जगह पे जाने का मतलब यह एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चला जा रहा है। यस सर। इसी तरह 2 एटम ऐड करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, 3 एटम ऐड करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे उतने ही होल्स बैलेंस बैंड में बढ़ते जाएंगे। ओके, यस सर। तो जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया था उसमें अंतर समझना क्या छोटा सा मिस्टेक था? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, समझ गए. अब इसी बात को अगर हम लोग, जो हम लोग का काम की चीज है जिसमें हम समराइज करने की कोशिश करें, यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा, यह जो ग्रीन कलर से हम दिखाए हैं ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, और जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं या डोपिंग की वजह से जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं बैलेंस बैंड में वो हैं, इसी वजह से अलग अलग कलर से दिखाए हैं। तो अगर हम बॉक्स के बारे में बात करने चाहें कि मान लीजिए हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, तो प्योर सेमीकंडक्टर एज ए होल इलेक्ट्रिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कैसा होगा? सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड पे। नहीं, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा एज ए होल? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। Neutral क्या उसमें होगा। कोई कैरियर एग्जिस्ट करेंगे 0 केल्विन पे? नहीं। नहीं। तो ये पूरा बॉक्स हमारे पास खाली है। खाली मतलब समझ रहे हैं, जो चार सारे एटम हैं, सबके सराउंडिंग में 4 एटम है, बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ये सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल स्टेट है, ये बॉक्स को हमने ब्लैंक बना दिया। अब जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो रूम टेम्परेचर पे 1-2 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और एक इसके रिस्पेक्ट में होल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब एटम्स ऐड कर रहे हैं। तो एटम्स ऐड करने मतलब मान लीजिए हम लोग 6-7 एटम ऐड कर दिए, दिखाने के लिए डायग्राम में अगर हम 6 दिखा सकते हैं, 6 हमने दिखा दिया। एटम्स जो हम लोग ऐड करते हैं वो एटम भी तो न्यूट्रल होगा। जब एटम्स की बात हो रही है तो एटम्स भी तो न्यूट्रल ही होते हैं। Yes, sir. तो अभी भी हमने कोई चार्ज नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही ये एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीना इसने, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा?
नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव सर, एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन छीन रहा है Negative. तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और जहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा वहां पे साथ में एक होल भी तो क्रिएट हो गया होगा। यस सर। तो उसके रिस्पेक्ट में एक होल भी हम यहाँ दिखा दिए। तो सारे एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो सबके रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एक एक होल जनरेट होते गए। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर आयन, और साथ में बल्कि नेचर का है तो मैं कहेंगे इमोबाइल होगा या इट विल बी ऑफ। बेटा घर पे बात करना तो म्यूट कर लिया करो। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज Charged एक्सेप्टर acceptor ion. एक्सेप्टर आयन। कोई समस्या किसी को? सर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार और बोल दीजिए, समझ में नहीं आया। इसने 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 इलेक्ट्रॉन जो एटम्स था, जो ट्राइवेलेंट एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया। और जहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, यह वाली लोकेशन पे, वहां पे एक होल क्रिएट हुआ होगा। तो इस एटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक होल हमने दिखा दिया यहाँ पे। जितने एटम्स होंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और यह चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर आयन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन। और चूंकि यह बल्कि नेचर का है इसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल एक्सेप्टर आयन। ओके सर। ठीक है। अब ये बताओ कि यह जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर हम पूछें कि यह इलेक्ट्रिक एज ए होल इलेक्ट्रिकली आपको कैसा लग रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल तो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्योंकि जब पहले जो थर्मली जनरेटेड कैरियर थे वो भी पेयर के फॉर्म में जनरेट हुए थे। जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर जनरेट हुए थे उतने नेगेटिव चार्ज कैरियर जनरेट हुए थे। डॉपिंग की वजह से जितने होल जनरेट हुए उतने ही नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल एक्सेप्टर आयन भी जनरेट हो गया। एज ए होल चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसी तरीके से हम एक होल, यह जो यह वाला होल है, इस होल को हम बाहर फेंक दें तो इस पी टाइप का कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? Negative. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी बात को लेकर हम लोग आगे डिस्कस करना है। ये होल जब तक अपने रीजन में रह रहा है तब तक एक्सेप्टर आयन के नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहा है। ठीक है, यानी कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। यस सर। 30 सेकंड के लिए म्यूट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फोन आ रहा है ऑफिस में, फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? तो हम ये सर बोल जो रहे थे होल्स में होल से सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो करंट में सर पार्टिसिपेट कर नहीं, वो तो जाके बंध गए ना। यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, यह यहाँ जाके तो बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गया ना। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अब करंट कंडक्शन कैसे होगा? जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ही करेंगे। नहीं, यही बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कैरियर हमने दो बताए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बताए हैं, दूसरे होल्स बताए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बैंड में होल्स की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। तो ये होल्स हमारे पास कैरियर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, आपको हमने कल बताया था कि होल्स हमारे पास कोई रियल में पार्टिकल नहीं होता है, या हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है। तो इसका अपना, जैसे मान लो कोई खाली चेयर हो, तो खाली चेयर खुद तो मूव नहीं कर सकती ना। यस सर। हेलो। यस सर। तो उसके वजह से अगर देखा जाए तो उसके वजह से करंट नहीं फ्लो हो सकती है। लेकिन करंट फ्लो में मैकेनिज्म क्या होता है कि मान लो पहली सीट पर कोई चेयर खाली है,
यहाँ पे पहली सीट पर कोई चेयर खाली है, कोई क्लास का थोड़ा ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट है यह वाला, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये चेयर तो भर गई, लेकिन यहाँ पे खाली चेयर क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मान लो फिर दूसरा बच्चा देखे, उसकी देखा देखी यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच गया खाली चेयर पे, तो फिर एक खाली चेयर यहाँ क्रिएट हो गई। Yes, sir. और यह प्रोसेस अगर चलता रहे तो हमारे पास एक तरह से देख सकते हो खाली चेयर या होल पहले लोकेशन 1 पे था, फिर लोकेशन 2 पे आया, फिर 3 पे गया और फिर 4 पे गया, तो होल भी तो एक तरह मूव ही कर रहा है। यस सर। So, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि होल्स मूवमेंट इज टोटली गवर्न्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब एक स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तभी खाली चेयर पूरा नई जगह पे आ रही है। यस सर। सर तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट वो भी करेंगे क्योंकि वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हम उसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन के सेंस में नहीं, क्योंकि मान लो अगर होल रहता ही नहीं, कोई खाली चेयर ही नहीं रहती, तो आप कहाँ जाके बैठते हैं? यस सर। मतलब सर सरल तो भाषा यहाँ में होल के मतलब खाली है। होल मतलब खाली वैकेंट चेयर है। तो ये करंट कैसे पास कर ठीक रही है? मतलब करंट में यहाँ मतलब करंट ये देखो, अब देखो बेटा समझने का तरीका है, जैसे मान लो क्या कहते हैं, तुम जैसे ऐसे विजुलाइज करो कि क्लास में 50 चेयर रखी है, 59 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक चेयर कहीं खाली होगी कि नहीं खाली होगी? वह चेयर लोकेशन 1 वाली है, लोकेशन 1 जहाँ लिखा गया दिस इज साइट 1, यहाँ पे ब्लैंक चेयर है। इसी सेकंड नंबर के चेयर से एक स्टूडेंट उठ के आके फर्स्ट नंबर के चेयर पे बैठ गया, साइट 1 पे बैठ गया। ठीक, तो ये तो अब यहाँ ब्लैंक चेयर दिखेगी और दूसरे पोजीशन अगर आप, लेकिन दूसरे पोजीशन पे दिखेगा। ठीक, Yes, अब sir. मान लो थर्ड पोजीशन से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे होल्स एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, नहीं। अब थर्ड पे लेकिन कहाँ करेंगे, एग्जिस्ट करेगा? थर्ड थर्ड पे करेगा। Third. अब इस चीज को ये देखो, देखने का नजरिया जरा सोचो कि एक कोई देख रहा है कि हाँ एक लड़का उठ के एक चेयर से दूसरे चेयर पर जा रहा है, फिर तीसरा लड़का उठ के दूसरे चेयर पर आ रहा है, चौथा लड़का उठ के तीसरे चेयर पर जा रहा है, लेकिन उसी को हम दूसरे तरीके से देखें तो हमें दिखाई दे खाली चेयर लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे जा रही है, 2 से 3 पे जा रही है, 3 से 4 पे जा रही है। यस सर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यस सर। तो इस केस में देखिए दोनों बातें होती हैं, But बात sir, समझने की कोशिश actually करिए। होल्स हम ये मूव कह तो रहे नहीं हैं करते हैं ना। होल्स जब होते नहीं तो मूव कहाँ करेंगे बेटा? होल्स रियल में कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है। लेकिन यह सोचो कि हम देखिए 2 लाइन बोल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। यह बोल रहे हैं कि होल्स का मूवमेंट इज टोटली गवर्न्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह बात मानते हैं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जब चौथे से थर्ड पे जाएगा, थर्ड से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से 1 पे जाएगा, तो होल्स 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 3 से 4 पे जाएगा। यस सर। ओके, लेकिन ये बताओ जब पहले लोकेशन पर अगर होल रहता ही नहीं, ये पूरा कोई प्रोसेस होता? No, तब sir. इलेक्ट्रॉन ही नहीं मूव मतलब सर करता। इलेक्ट्रॉन ही होल्स की जगह पर रहते हैं, वो जगह छोड़ते हैं तब वो। हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन मान लो जब पहले लोकेशन पे, मतलब सर एक फर्स्ट तरह से लोकेशन पे जब, इलेक्ट्रॉन की सीट हो गई होल। हाँ इलेक्ट्रॉन की सीट हो गई, तो सीट तो खुद उठ के नहीं मूव करेगी ना। हाँ वही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा जब वो हटेगा तो उसकी सीट खाली है मतलब। हाँ, लेकिन मान लो जब खाली सीट हो ही ना, तो तुम कहाँ जाके बैठोगे? क्लास में कोई खाली सीट नहीं है, 50 सीट है, 50 स्टूडेंट है, तो मेन की रोल इसमें किसका है? इस ब्लैंक सीट का था ना, जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था। Yes, sir. हम ये कहते हैं इस केस में जो करंट कंडक्शन होता है दैट इज डोमिनेटेड बाय द होल्स, पी टाइप में। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक, अब ये हम लोग के पास अभी तक की जो बातें थी दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। और क्या बेटा? हेलो सर, हाँ बताइए। 4th नंबर पे तो खाली रह जाएगी ना होल्स की प्लेस? 4th नंबर पर, 4th नंबर पे होल्स की प्लेस खाली रह जाएगी। बात सुन लो, यह जो अभी हम मोशन दिखाए हैं,
इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे जा रहा है, थर्ड से टू पे जा रहा है, टू से वन पे जा रहा है, इस मोशन का कोई नाम दे सकते हो? ऐसा कोई जिगजैग मोशन को नाम हम लोग कल पढ़े थे फिजिक्स में, मोशन, ब्राउनियन मोशन। अब या तो अभी हमने कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस की, कहीं किसी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है? नहीं नो सर, नहीं। तो अभी जो मोशन हो रहा है ब्राउनियन मोशन हो रहा है। इन मोशंस को अगर हम करंट फ्लो करना चाहते हैं तो करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है कि देयर इज ए नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यस ठीक है, अब वह नेट फ्लो तभी होता है जब ये मोशन ब्राउनियन ना हो के अलाइंड मोशन हो, और अलाइंड मोशन के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। यस सर, लेकिन अभी ये तो 3 होल तो रिजल्ट एज ए फाइनल बचे रहेंगे ना, चाहे जितना भी मोशन हो जाए। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग के पास यहाँ से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, और सिलेबस में पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन, पहले पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, बाद में डायोड वर्ड ऐड कर लेंगे। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में लिया, सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया, और इस प्योर सेमीकंडक्टर में आधे पार्ट को हमने कवर अप कर दिया, किसी से छुपा दिया। ऐसे सपोज कर लीजिए कि आधा पार्ट हमने यहाँ पे रैप कर दिया, कवर अप कर दिया, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में एक्सपोज कर दिया, इम्प्योरिटीज के एटम में एक्सपोज किया। ये प्रोसेस बहुत ही फाइन नेचर का होता है और लगभग क्या कहते हैं वैक्यूम टाइप के एनवायरनमेंट में किया जाता है। तो उस टाइप में हमने एनवायरनमेंट में इसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में एक्सपोज कर दिया। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इस आधे पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस आधे पार्ट में जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, इधर कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? लेफ्ट साइड वाले में सर पी टाइप। पी टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पी टाइप। एक प्लस माइनस को एडिट कर रहा है क्या? बेटा इसमें सेटिंग में एक चीज भी होती है कि हम चाहें तो आपका वो सब बंद कर सकते हैं, रिटर्न वाला चीजें, ये सबको मत करिए, और कोई कर रहा हो तो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में वी हैव डिसाइडेड इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और फिर हमने क्या किया, अब इस आधे पार्ट को, रिमेनिंग आधे पार्ट को, लेफ्ट वाले को हमने कवर अप कर दिया, और राइट साइड वाले में हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एक्सपोज कर दी। इधर कौन सा बन जाएगा? क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है। किसी ने कुछ पूछा है डाउट? सर ये क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है। या पहले प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर का एक वेफर लिया था हमने, एक टुकड़ा लिया था। आपको देखने में यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, यह जो पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल, अ जॉइंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन वेरी क्लोज कांटेक्ट। पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आपस में बहुत ही क्लोजली हम लोग ज्वाइन कर दें तो जो चीज बनती है उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। जो उन दोनों का बॉर्डर रीजन होता है, मीटिंग एरिया होता है, इसी को हम जंक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ये पीएन जंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसके दोनों साइड में हम लोग मेटालिक लेयर यहाँ डिपॉजिट करते हैं, मेटल की लेयर यहाँ पे, और इससे एक कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी मेटालिक लेयर डिपॉजिट की गई और इधर भी एक कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर दिया गया। अब इसमें कितने टर्मिनल बना लिया हमने? 2। तब अब इसको कहा जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। नाउ दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। अदरवाइज ये केवल जंक्शन था। ठीक,
अब इसमें अगर हम बात करें, अभी जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये कहीं ड्रॉ मत करिएगा, समझने के लिए हम बता रहे हैं। पी टाइप में कौन से इमोबाइल आयंस होते हैं? अच्छा चलो याद रखने के लिए, पी फॉर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे होल्स होंगे। यस सर। ठीक। अब पी टाइप होता है, एन टाइप को इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो आप बोल रहे हो मेजॉरिटी होल्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए कैसा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। यानी अब हमें समझ में, अगर समझ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भूल भी जाए, हमने इससे रिलेट कर लिया कि पी टाइप है तो जो उसमें इमोबाइल आयंस होंगे हाँ, जो पी टाइप होगा उसमें इमोबाइल जो आयन होंगे, नहीं इमोबाइल आयन, होल्स होंगे। इमोबाइल आयन कैरियर कौन से होंगे पी टाइप में? होल। एक मिनट रुको, इसको दोबारा हम रीड्रॉ कर रहे हैं, वो ऑटो करेक्शन ले ले रहा है सर। पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप में पहले सर्किल बना लो। पी टाइप आपने बताया सर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, तो होल्स को हमने प्लस से इंडिकेट कर दिया। देखो जो कैरियर्स होंगे उन्हें इन सर्किल नहीं किया जाएगा, जो इमोबाइल आयन होंगे उन्हें सर्किल करके रखा जाएगा, या इंडिकेट किया जाएगा कि इमोबाइल है और हल्के भारी नेचर के हैं। ये हमारा इंडिकेशन का तरीका है। अब पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, आप एक भी दिखा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा चार्ज ज्यादा दिख रहा है पी टाइप में? अभी जो डायग्राम है पॉजिटिव। लेकिन ये होता कैसा इलेक्ट्रिकली? न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चाहिए। जितने सर्किल है सब पे माइनस लगा दो, यानी इमोबाइल आयन जो होंगे कौन से होंगे? निगेटिवली चार्ज होंगे। और निगेटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, डोनेट करने से। एक्सेप्ट करने पर। यानी अगर हम रिवर्स प्रोसेस भी करें तभी हम जान सकते हैं पी टाइप में जो इमोबाइल आयंस होते हैं वो एक्सेप्टर आयन होते हैं। ठीक है। अब क्या करिए, ऐसा ही डायग्राम एन टाइप के लिए बनाते हैं। एन टाइप में हमारे पास हमने कुछ इम्प्योरिटी एटम दिखा दिया। अब एन फॉर निगेटिव, तो एन टाइप में मेजॉरिटी के लिए कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स मतलब माइनस साइन, और इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं, इस वजह से सर्किल नहीं करेंगे। और माइनॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं? एक होल यहाँ दिखा दिया, एक होल यहाँ दिखा दिया। अब इस पे एन टाइप में कौन सा चार्ज ज्यादा दिख रहा है? किस नेचर का चार्ज? नेगेटिव। लेकिन एन टाइप इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए सर्किल पर कैसा चार्ज दें? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कि एक्सेप्ट करने से? पॉजिटिव। डोनेट करने से। डोनेट करने से, यानी इसमें क्या होगा? डोनर आयन होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। अभी हम पीएन जंक्शन की ही बात कर रहे हैं, और बीच में जो ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जंक्शन है, बॉर्डर एरिया है। इस केस में अब हम लोग अगर इस जंक्शन को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जंक्शन के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। यस सर। और सेम थिंग, अच्छा इस चीज को अभी जो हम बता रहे हैं समझने के लिए सारी चीजें आप ड्रॉ मत करिए एग्जाम में कहीं। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर हायर कंसंट्रेशन पे हैं और इधर लोअर कंसंट्रेशन पे हैं, ऐसे कहा जा सकता है? हाइट मतलब कंसंट्रेशन बताया जा रहा है।
अच्छा सेम थिंग अगर होल्स के बारे में बात करें तो होल्स पी साइड में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द एन साइड। Inside. Yes, sir. Yes, sir. तो होल्स के लिए ऐसे कर सकते हैं कि होल्स इधर ज्यादा है, हाइट ज्यादा है और इधर कम है। Yes, sir. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ मत करिए कभी, समझने के लिए केवल बता रहे हैं। इस बात को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, कैन वी से दैट if whenever a p-type semiconductor and n-type semiconductor are joined to each other for the formation of p-n junction, there exists a concentration gradient of majority charge carrier across the junction. Concentration gradient, ये वर्ड आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, स्लोप। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Means n electrons are at higher concentration in the n region as compared to the p side, whereas holes are at higher concentration in the p side as compared to the n side. Yes, sir. Yes, sir. तो यही बात हमारे पास, हम इसको अच्छे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इट इज whenever a p-type semiconductor and n-type semiconductor join to each other for the formation of p-n junction, there exists a concentration gradient of majority charge carrier. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं बोल रहे हैं, हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हैं, क्योंकि एन रीजन में जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही तो हैं। Yes, sir. Yes, sir. और इसी का तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे जंक्शन के क्रॉस। सिमिलरली पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? Sir, holes. Holes. होल्स का तो कंसंट्रेशन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है अक्रॉस द जंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, और आप लोग फिजिक्स में एक प्रोसेस पढ़ोगे डिफ्यूजन, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. क्या होता था डिफ्यूजन? Sir, Higher नाम लेके पूछेंगे वो बताएगा। higher concentration to lower शांत concentration. शांत 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 शांत, एक लोग बताइए सुयश रस्तोगी। Yes, sir. Movement from higher concentration to lower concentration. एक मोहित, इस डिफिनेशन के बेसिस पे बताओ कि होल्स किधर से किधर जाएंगे? Sir, from P to P to N. मोहित शर्मा, P2N, पूजा सिंह, इलेक्ट्रॉन्स N to P. इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप ये कह सकते हो N सर to इसकी P. वजह से, हाँ इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे और होल्स